बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 39-40, संत मती का अध्याय 14 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 3 का 28 से 32 तक वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमेन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39। पोटीफर के यहाँ यूसुफ का आगमन। यूसुफ मिस्र देश ले जाया गया था। फिरौन ने एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोटीफर नामक मिस्र निवासी ने उसे उन इजरायलियों से मोल ले लिया था जो उसे वहां लाए थे। प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में काम कर रहा था। जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है और प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है, तो यूसुफ उसका कृपा पात्र बना। उसने उसे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। क्या घर, क्या खेत, उसकी सारी संपत्ति पर प्रभु का आशीर्वाद था। इसलिए उसने अपनी समस्त संपत्ति का प्रबंध यूसुफ के हाथ में दे दिया और उसके रहते उसे अब खाने पीने के सिवा और किसी चीज की परवाह नहीं रह गई। यूसुफ पर मालकिन की कुट दृष्टि। यूसुफ सुडौल और सुंदर युवक था। कुछ समय बाद उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ पर आसक्त हुई और उससे कहा, मेरे साथ सोने आओ। परंतु उसने इनकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, देखिए, मेरे रहते मेरे स्वामी को अपनी घर गृहस्थी की कुछ भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति का प्रबंध मेरे हाथ में दे दिया है। इस घर पर मुझसे अधिक अधिकार भी नहीं रखते, सिवा आपके, क्योंकि आप उनकी पत्नी हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। फिर मैं इतनी बड़ी दुष्टता और ईश्वर के विरुद्ध पाप कर्म कैसे कर सकता हूँ? वह प्रतिदिन यूसुफ को प्रलोभन देती रहती, परंतु उसने उसकी एक न सुनी। वह उसके पास नहीं गया और उसके साथ संसर्ग नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि वह किसी काम से घर के भीतर आया। उस समय नौकरों में कोई भी घर में नहीं था। तब उसने यह कहते हुए उसका वस्त्र पकड़ लिया, अब मेरे साथ सो। परंतु यूसुफ ने अपना वस्त्र उसके हाथ से ही छोड़ दिया और घर से बाहर भाग आया। जब स्त्री ने देखा कि वह उसके हाथों में ही अपना वस्त्र छोड़ के घर से बाहर भागा, तब उसने घर के सेवकों को बुलाकर उनसे कहा, देखो, वह इब्रानी हमारा अपमान करने यहाँ लाया गया है। वह मेरे साथ सोने के लिए मेरे पास अंदर गया। इस पर मैं जोरों से चिल्ला उठी। जब उसने जोर जोर से चिल्लाने की मेरी आवाज़ सुनी, तो मेरे पास अपना वस्त्र छोड़कर वह बाहर निकल गया। जब तक उसका पति घर न लौटा, उसने उसका वस्त्र अपने पास रखा। उसने उससे यह कहा, वह इब्रानी दास जिसे तुम हमारे यहाँ लाए हो, मेरा अपमान करने के लिए मेरे पास आया था। परंतु जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग निकला।
बंदी गृह में यूसुफ। तब उसके स्वामी ने अपने पत्नी की यह बात सुनी कि उसके दास ने उसके पत्नी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया है। तब वह क्रुद्ध हो गया। यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़वाकर बंदी गृह में डलवा दिया, जहां राजा के बंदी कैद थे। वहां वह बंदी गृह में रहा, परंतु प्रभु यूसुफ का साथ देता रहा। उसने उस पर दया की और वह बंदी गृह के अध्यक्ष का कृपा पात्र बन गया। बंदी गृह के अध्यक्ष ने जेल के सब बंदियों पर यूसुफ को नियुक्त किया और वहां का सब प्रबंध उसी के हाथों में दे दिया। बंदी गृह के अध्यक्ष को अब इस बात की आवश्यकता नहीं रही कि वह यूसुफ के हाथों में सौंपे हुए किसी काम की परवाह करे, क्योंकि प्रभु उसके साथ था और वह जो कुछ करता था प्रभु उसमें उसे सफलता देता था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 40। यूसुफ का स्वप्न समझाना। इन घटनाओं के कुछ समय बाद मिस्र के राजा के साकी और रसोइये दोनों ने अपने स्वामी मिस्र के राजा के विरुद्ध अपराध किया। तब फिरौन को अपने दोनों कर्मचारियों पर अर्थात प्रधान साकी और प्रधान रसोइयों पर क्रोध हो आया। उसने उन्हें अंगरक्षकों के अध्यक्ष के यहाँ उसे बंदी गृह में डलवा दिया, जहाँ यूसुफ बंदी था। अंगरक्षकों के अध्यक्ष ने यूसुफ को उनकी देखभाल का काम सौंपा और उसने उनकी सेवा की। कुछ दिनों तक बंदी गृह में रहने के बाद एक रात उन दोनों ने स्वप्न देखा। साकी और मिस्र के राजा के रसोइयों ने, जो बंदी गृह में थे, एकाएक स्वप्न देखा जिनका अपना अपना अर्थ था। प्रातःकाल यूसुफ उनके पास आया तो उसने उन्हें उदास पाया। तब उसने फिरौन के उन कर्मचारियों से, जो उसके साथ उसकी स्वामी के घर में बंदी थे, पूछा, आपके चेहरे आज इतने मलिन क्यों हैं? वे उससे बोले, हमने स्वप्न देखे हैं, परंतु कोई उनके अर्थ बतलाने वाला नहीं है। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तो अर्थ समझाना क्या ईश्वर का काम नहीं है? मुझे अपने अपने स्वप्न बताइए। तब प्रधान साकी यूसुफ को अपना स्वप्न बताते हुए कहने लगा, मैंने स्वप्न में अपने सामने अंगूर की एक लता देखी। अंगूर की उस लता में 3 शाखाएं थी। वह फूटने लगी और साथ साथ उनमें बेड़ियां भी निकल आईं। तब गुच्छों में अंगूर पकने लगे। मेरे हाथ में फिरौन का प्याला था। फिर अंगूरी को लेकर मैंने उनका रस फिरौन के प्याले में निचोड़ दिया और प्याले को फिरौन के हाथों में दे दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसका अर्थ यह है, वे 3 शाखाएं 3 दिन है। 3 दिन बाद फिरौन आपका मस्तक ऊंचा करेगा और आपको आपके पूर्व पद पर फिर नियुक्त करेगा। तब आप पहले की तरह, जब आप उनके साकी थे, उनके हाथों में प्याला दिया करेंगे। जब आपका भला हो जाए तो मुझे याद कीजिएगा। मुझ पर कृपा कर फिरौन के सामने मेरे लिए निवेदन कीजिए, जिससे मैं इस बंदीगृह से मुक्त किया जाऊं। इब्रानियों के देश में मैं यहाँ दास बन कर लाया गया हूँ और यहाँ मैंने कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया जिसके कारण मैं बंदीगृह में डाला जाता। प्रधान रसोइयों ने जब यह देखा कि यूसुफ द्वारा बताया हुआ स्वप्न का फल शुभ है, तो वह भी उससे कहने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मिठाई से भरी 3 टोकरियां मेरे सिर पर रखी हैं। सबसे ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार के पकवान हैं, परंतु पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में उन्हें खा रहे हैं। इस पर यूसुफ ने कहा, इसका अर्थ यह है, ये 3 टोकरियां 3 दिन है। 3 दिन के बाद फिरौन आपका सर धड़ से अलग करेगा, आपको सूली पर लटका देगा और पक्षी आपका मांस नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्म दिवस था। उसने अपने सब दरबारियों को दावत दी। तब उसने अपने सेवकों के सामने
प्रधान साकी और प्रधान रसोइयों को प्रस्तुत किया। प्रधान साकी को तो उसने अपने पूर्व पद पर फिर नियुक्त किया, जिससे वह फिरौन को फिर प्याला प्रदान करता रहे, किंतु उसने प्रधान रसोइयों को फांसी दिलवा दी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताते हुए उनसे कहा था। प्रधान साकी को यूसुफ का ध्यान नहीं रहा, वह उसे भूल गया। संतमती का अध्याय 14। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वो महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को उसकी सूचना दी। ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा वहां हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बिठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वाले में स्त्रियां और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा
तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वो प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। गेनेसरेत। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 28 से 32। यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह ना कहो, चले जाओ फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। जो पड़ोसी पर विश्वास रखता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो। जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो। विधर्मी से ईर्ष्या मत करो और उसके किसी मार्ग पर पैर न रखो, क्योंकि प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपने मित्र बना देता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 और 40 में हम देखते हैं यूसुफ को पोटीफर खरीद लेता है और ईश्वर की कृपा यूसुफ पर होती है, तो वह जो भी कार्य करता है वह सफल होता है और पोटीफर का घर भी संपन्न होता है। यह देखकर पोटीफर उसको पूरे घर की देखरेख उसे देता है। हम देखते हैं यूसुफ की तरक्की के साथ कष्ट भी सहने पड़ते हैं और इसमें प्रभु की योजना होती है। पोटीफर की पत्नी यूसुफ पर गंदी नजर रखती है और वह यूसुफ को उसके साथ सोने को कहती है। यूसुफ मना करता है। यहाँ हम यूसुफ की नैतिकता और ईश्वर के प्रति पाप न करने की भावना देखते हैं। जब यूसुफ नहीं मानता है तो उसकी पत्नी यूसुफ को पकड़ा देती है, गलत आरोप लगाकर कि यूसुफ उसको दूषित करना चाहता है। यूसुफ जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर भी प्रभु की कृपा रहती है। वह बंदी गृह के प्रबंधक यूसुफ को सब बंदियों के ऊपर नियुक्त करता है। आगे हम देखते हैं फिरौन के मुख्य रसोइये और मुख्य साकी को फिरौन बंदी घर में डाल देता है। ये दोनों स्वप्न देखते हैं और इनके स्वप्न का अर्थ यूसुफ उनको बताता है और जो यूसुफ बताता है यानी रसोइये को फांसी और मुख्य साकी को पुनः नियुक्ति होती है, लेकिन मुख्य साकी यूसुफ को याद नहीं रखता। संत मती के अध्याय 14 में हम देखते हैं जब हेरोद एंटिपस प्रभु के चमत्कार सुनता है और उसके दरबारी कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता जी उठा है। हेरोद एंटिपस ने यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा दिया था क्योंकि हेरोद एंटिपस ने अपनी पत्नी को तलाक दिया था और इसी तरह हेरोदियस जो फिलिप की पत्नी थी उसने फिलिप को तलाक दिया था। इसके बाद हेरोदियस और हेरोद एंटिपस ने शादी कर ली जो कि गलत था और यूहन्ना बपतिस्ता ने इसका विरोध किया। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस की बेटी के नाच को देखकर वह उसको कुछ भी मांगने को कहता है। इस पर हेरोदियस की बेटी अपनी माँ से पूछकर यूहन्ना बपतिस्ता का सर मांगती है। हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता को मारना नहीं चाहता था, उसको डर था कहीं लोग इस हादसे से भड़क ना उठें। फिर भी वह यूहन्ना बपतिस्ता का सर कटवाकर उसकी बेटी को दे देता है। आगे हम प्रभु द्वारा रोटी का चमत्कार देखते हैं जो चारों सुसमाचार में बताया गया है। प्रभु जब एक निर्जन स्थान पर पहुंचे
तो हम देखते हैं एक भारी जनसमूह उनके पास आती है। उस जनसमूह को देखकर उनको करुणा आती है और वे उन्हें कुछ खाने को देने को बोलते हैं। और हम देखते हैं प्रभु 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ा देते हैं और 15,000 के करीब लोग, स्त्रियां और बच्चों को मिलाकर वह खाते हैं। पुराने विधान में भी हम देखते हैं प्रभु इज़राइलियों को मन्ना देते हैं और हम एलीजा जराफात की विधवा के घर में किया हुआ चमत्कार भी देखते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर चमत्कार नहीं हुआ था। प्रभु के हाथ में अगर हम जो छोटी मोटी प्रतिभाओं को देंगे तो वे इनकी बहुत वृद्धि कर देंगे, जितना हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु शिष्यों को नाव में जाने को बाध्य करते हैं और खुद पहाड़ी पर अकेले में प्रार्थना करते हैं। गलीली के समुद्र में तूफान की वजह से शिष्यों की नाव आगे नहीं जाती। आधी सवेरे के 3 से 6 बजे के बीच शिष्य प्रभु को समुद्र में चलते देखते हैं और डर जाते हैं। प्रभु के दिलासा देने पर वे प्रभु को पहचान जाते हैं और पेतरुस नाव से उतरकर प्रभु के पास आने की विनती करता है। वह कुछ दूर तक चलता है लेकिन उसका ध्यान प्रभु के ऊपर से हटता है और वह डूबने लगता है और प्रभु उसको बचाकर नाव में बैठाते हैं और उसके अल्प विश्वास के लिए उसको डांटते हैं। प्रभु के नाव पर चढ़ते ही वायु शांत हो जाती है। शिष्य समझ जाते हैं प्रभु ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ही समुद्र की लहरों पर चलता है, जैसा हबक्कूक के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है, जो तूफान को शांत करता है, जैसे स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 65 वचन 10 में लिखा है। और ईश्वर ही विश्वासी को डूबने से बचाते हैं, जो स्तोत्र ग्रंथ के 18वें स्तोत्र के 17वां वचन में लिखा है। ये सब दिखाते हैं कि प्रभु ईश्वर है और शिष्य उनको दंडवत करते हैं और कहते हैं कि सचमुच आप ही ईश्वर पुत्र है। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 28 से 32 में हमें बताया जा रहा है कि अपने पड़ोसी की मदद करो, जब तुम्हारे पास आज है तो उसकी मदद करो। अपने पड़ोसी का बुरा ना चाहो और किसी पर गलत दोष न लगाओ। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि दुष्ट के रास्ते पर ना चलो, क्योंकि ईश्वर दुष्ट से घृणा करते हैं लेकिन सच्चे का साथ देते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में